शाहनवाज हुसैन, आप श्रीनगर में हैं, हालांकि एक्शन सारा बंगाल में हो रहा है और मुझे यकीन है कि आप मिस कर रहे होंगे उसको कि आपको वहां बंगाल में होना चाहिए था इस समय। इस पूरी परिस्थिति में जो आप रणनीति लेके चल रहे हैं वो तो उधार की फौज पे लग रही है रणनीति। 10 लोग आज बीजेपी में शामिल हुए, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में जिन अमित शाह जी गए हैं, हमारे नेता हैं, और उनके जाने की धमक से आप देखिए किस तरह हिल रही है ममता जी की सरकार। अमित शाह जी के जाने से ही इन लोगों का क्या हाल हुआ है। मैं मानता हूं कि हम सब बंगाल के चुनाव में लगेंगे। मैं श्रीनगर से जरूर जुड़ा हूं, लेकिन नजर बंगाल पर है, और श्रीनगर में भी जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बहुत अच्छे आने वाले हैं। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता जी का जो भतीजा है वही ममता जी उसी के लिए राजनीति करती हैं। दो ही लोग हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि राहुल, सोनिया जी के साथ राहुल जी हैं, उसी तरह ममता जी के यहाँ भी उनका भतीजा है। किसी की कोई इज्जत नहीं है। जो उनके पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। किसी से दीदी मिलती नहीं, वहां कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। ठीक है, तिवारी जी कुछ भी कहें, कल इनकी भाषा अलग थी, आज अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के अवाम का, माँ माटी मानुष में यकीन रखने वालों का और ममता जी से प्यार करने वालों का भरोसा पूरी तरह टूट गया है। और ये लोग इसी तरह अंडर एस्टिमेट हमें कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, जब अमित शाह जी ने कहा था कि हम यहां जीतेंगे। लोकसभा में जीते, लेकिन बंगाल में हम 200 के पार जाएंगे। बंगाल के लोगों को, अपने आप को बंगाल के लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। वो मिदनापुर के अंदर जितना भी आंदोलन हुआ, चाहे नंदीग्राम हुआ, वो सब आंदोलन में उस वक्त ममता जी बीजेपी के साथ जब थी तो हम लोग उस आंदोलन में गए थे उनके साथ। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को लगता है कि जिस तरह का आंदोलन हुआ, जो वादे उन्होंने किए, वो पूरी तरह वो वादा उन्होंने तोड़ दिया। और पश्चिम बंगाल के अंदर कोई कानून का राज नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। बंगाल में जब आप राज्य में रहते हैं तो उनको मोदी जी से सीखना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनको लगता है जो उनको वोट देंगे वो अपने हैं और जो वोट नहीं देंगे वो पराये हैं। किस तरह का माहौल है। मैं तो कहता हूं कि जो माहौल कश्मीर में नहीं है, उस तरह उससे भी खराब माहौल पश्चिम बंगाल में बना दिया। कोई बीजेपी का झंडा लेगा उसका सर कलम कर दो, उसको पोल में टांग दो, उसको फांसी पे लटका दो। पंचायत का चुनाव जो जीतेगा उसको बाहर कर दो। झारखंड में हमको उनको रखना पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि ममता जी जितना डराएंगी उतनी ताकत से हम लड़ेंगे वहां। कि ये हमारी पार्टी के लोगों को मार रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग, उन्हीं को तो आप बीजेपी में लेते चले जा रहे हैं। और जब एक इस्तीफा होता है आप उसको अपनी जीत की तरह पेश करते हैं कि देखिए इनका एक और आदमी हमारी तरफ आ गया। तो मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है कि उधार की फौज से कैसे लड़ाई जीती जाती है। देखिए, उधार की फौज नहीं है रोहित जी। पश्चिम बंगाल का जो हित चाहेगा, चाहे हमारी उसकी लड़ाई रही हो, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का हित चाहेगा, जो बंगाल में माँ माटी मानुष के नारों से परेशान होकर यहाँ आया है, उसको जरूर हम साथ देंगे और साथ लेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमारे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर बार जो लोग भी आए हैं उनका हमने स्वागत किया है। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की लड़ाई है, अमित शाह जी का भाषण आपने देखा है, उसमें क्या कहा। ये ममता जी तो कांग्रेस में थी और वो जब तृणमूल उन्होंने बना ली तब दिक्कत नहीं थी। आज कोई दूसरा आ जाता है, कहते हैं वो दल बदलू हो गया। आज मैं मानता हूं कि ये बंगाल की लड़ाई बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये बंगाल की लड़ाई बंगाल के उन भद्र लोगों की लड़ाई है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर ममता जी में सपने देखे थे, वो सारे सपने तोड़ दिए। वो सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो गुंडे थे वो यहाँ आ गए, जो कांग्रेस पार्टी के बाहुबली थे वो आ गए। और आज ममता जी की पार्टी में ये हालत हो गई है कि ममता जी की पार्टी में वसूली पूरी तरह है, टैक्स पूरा लगता है। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव के वक्त उन्होंने कहा कि जो पैसा लिया है वो लौटा दो। बंगाल में पूरी तरह कट लगता है हर योजना में। इसलिए बंगाल की जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। भरोसा है मोदी जी में, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में। लोग हमारे साथ आ रहे हैं तो हम अपना दरवाजा बंद नहीं करते। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है जो एक परिवार के लिए पार्टी चला रहे हैं। हम टीएमसी नहीं है
कि सिर्फ दीदी और भतीजा के लिए पार्टी चला रहे हैं। हम बंगाल के मिट्टी से जुड़े हुए लोग, मजबूत लोगों को जरूर अपने साथ जोड़ेंगे। और ये तो अभी झांकी है, अभी असली खेल बाकी। आप देखिएगा, जैसा अमित शाह जी ने कहा, जब चुनाव चरम पर होंगे तो बस दीदी और भतीजा रह जाएंगे और उनके जो एक सो कॉल्ड सलाहकार हैं वही रह जाएंगे, बाकी कोई बचने वाला नहीं है। सबको लगता है कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो एक परिवार की पार्टी हो गई, और ममता जी की पार्टी ठीक कांग्रेस पार्टी में जैसे राहुल जी सोनिया जी की पार्टी मानी जाती है, वैसे बुआ भतीजे की पार्टी मानी जाती है। तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहां कैसे काम करेगा।